एक समय था जब बैंकर्स को आईएएस के बराबर देखा जाता था। जब से बांकासुरेंस की वजह से क्रॉस सेलिंग ने बैंक्स में उनके कोर बिजनेस को रिप्लेस कर दिया है, तब से न सिर्फ बैंकर्स का काम कई गुना बढ़ गया है, बल्कि उन पर पॉलिसीज बेचने का इतना दबाव डाला जाता है कि कुछ मामलों में वे अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, देखिए, और हंसना आए तो दिल खोलकर हंस भी लीजिए, क्योंकि जो स्ट्रेस आपको पॉलिसी बेचने के टारगेट्स देकर दिया जाता है उससे शायद आप हंसना भूल ही गए होंगे। स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस नया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लाया। डिंग चिका डिंग चिका कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये भाई साहब अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये टारगेट के प्रेशर में अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। लेकिन कल्पना करना कि इनकी फैमिली इन्हें देखकर क्या सोचेगी, क्या फर्क है इनमें और बस स्टैंड पर आवाज लगाकर सामान बेचने वाले में। इन्हें देखकर मुझे तरस आ रहा है, और सबसे ज्यादा इनके परिवार पर। लेकिन क्या पता ऐसा करना इन्हें कूल लगा हो, क्योंकि ऐसे ही कई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज अपना आईडी कार्ड दिखाकर नौजवान पीढ़ी को बैंक की नौकरी का चमचमाता सपना बेच रहे हैं और खुद सोशल मीडिया पर अपना करियर सेट करके बैंक से निकलने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या बैंक ऐसा कर सकते हैं? आइए इसे आईआरडीए और आरबीआई के दिशा निर्देशों के आधार पर समझते हैं। आईआरडीए के नियमों के मुताबिक केवल स्पेसिफाइड पर्सन ही बीमा पॉलिसी का प्रचार और बिक्री कर सकता है। लेकिन ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है? स्पेसिफाइड पर्सन वो बैंक कर्मचारी होता है जिसे इंश्योरेंस बेचने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और जिसके पास आईआरडीए का मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन होता है। ये ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है ताकि कर्मचारी को बीमा पॉलिसी की पूरी जानकारी हो, वो ग्राहकों को सही सलाह दे सके और उनकी जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी का सुझाव दे सके। बिना इस सर्टिफिकेशन के कोई भी कर्मचारी बीमा पॉलिसी नहीं बेच सकता, चाहे वह बैंक में किसी भी डेजिग्नेशन पर हो, और ना ही किसी पॉलिसी का प्रचार कर सकता है। अब सवाल आता है, क्या ये भाई साहब स्पेसिफाइड पर्सन हैं? क्योंकि ये स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस चिल्ला रहे हैं तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हो सकते हैं। लेकिन क्या ये इस तरह से नाच गाकर और ये कहकर अगर किसी प्रकार का अंग कट जाता विकलांग होने से 20 लाख एक दुखद घटना को इंश्योरेंस के नाम पर लॉटरी की तरह बेच सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बैंक एक सीरियस और ट्रस्टेड जगह होती है जहां लोग अपने पैसे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आते हैं। अगर वहां कोई एम्प्लॉई बाजार के ठेले वाले की तरह चिल्लाकर कुछ बेचने लगे तो ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, और साथ ही ये घटना पोटेंशियली नॉन कंप्लायंट और एथिकली भी गलत है। और इन भाई साहब का ये कारनामा इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट्स एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस का सरेआम उल्लंघन कर रहा है। काश हमारे देश में इंश्योरेंस की मार्केटिंग पर कोई कड़े कानून होते तो आज एक दुखद घटना पर मिलने वाले कॉम्पेंसेशन अमाउंट को इस तरह नाच गाकर न बताया गया होता।